नंदीग्राम में भरत जी बैठे हैं। ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट से वापस जाने के बाद भी अयोध्या कभी सोई नहीं। कब राम आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि तमसा के तीर पर हम सोए थे, हमसे राम छूट गए, तो राम छूट न जाए, इसलिए अब अयोध्या सोती नहीं है। सायंकाल हुआ, सिंहासन पर जहां पादुका जी विराजमान किए थे, उनकी वंदना हुई। प्रभु श्री राम और जानकी जी के रूप में उन दोनों पादुकाओं को सेज पर रखकर जैसे प्रभु श्री राम को सुला रहे हो, ऐसे भरत जी ने सुलाया, प्रणाम किया और वो नंदीग्राम चले गए। रात भर तुलसी की माला लिए भरत प्रभु का स्मरण कर रहे। एक एक रात, एक एक क्षण हरि के वियोग में मानो कि युग युग जैसे बीत रहे थे। कभी उठे, कभी पर्णकुटी में जाए। एक रात्रि हनुमान जी महाराज औषधि का पूरा पहाड़ लेकर लंका की ओर जा रहे थे। अयोध्या बीच में आया। माला जपते जपते अचानक दृष्टि आकाश में उड़ते आ रहे उस पर्वत पर गई। मन में चिंता हुई कि यदि अयोध्या को एक खरोच भी आई और राम आकर मुझे पूछे तो मैं प्रत्युत्तर क्या दूंगा। तुरंत बिना फर का बाण, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, वो उठाया, छोड़ा। हनुमान जी को बाएं घुटने पर लगा। राम कहते हुए हनुमान जी नीचे आने लगे। पवन तनय संकट हरन, पवन देव का पुत्र है ना, पिता ने पर्वत को ऊपर के ऊपर रख लिया। हनुमान जी नीचे आए। राम नाम सुनते ही भरत जी दौड़े। हनुमान जी से पूछा, आप कौन? परिचय हुआ। तब भरत जी हनुमान जी के दोनों हाथ पकड़कर फुट फुट कर रोने लगे। हनुमान, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं जिसके कारण मेरे राम को वन में जाना पड़ा। वो वहां पर्णकुटी में रहे, कांटे कंकड़ पर चले, और मैं यहां सुविधाओं को भोगूं। आज आप उनकी सेवा कर रहे हैं, मैंने उसमें भी विघ्न डाल दिया। पर यह सब क्यों? कुछ कारण तो बताओ। हनुमान जी ने लक्ष्मण के मूर्छा की पूरी घटना सुनाई। कांप गए भरत जी।
मेरा लक्ष्मण। हनुमान जी के सामने दो हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, महाराज जल्दी चलो। कहां? बोले अयोध्या। रात्रि के समय कभी भरत जी अयोध्या में नहीं आए। आज उनको आते हुए देखकर द्वार पर शत्रुघ्न जी धनुष बाण लिए रक्षा के लिए खड़े थे। भरत जी को आकर आते हुए देखकर उनको भी मन में चिंता हो गई। आप? बोले भाग जल्दी, अश्व पर सवार होकर माताओं को बोल, मंत्रियों को बोल, गुरुजनों को बोल, सबको कहे कि मेरे से एक और अपराध हुआ है। जल्दी सभा बुलाओ, एक निर्णय होना है। शत्रुघ्न भागते हुए माताओं के पास गए। बोले बेटा, कोई सोया नहीं था, सब राम विरह में अपने अपने तरीके से रो रहे थे, बस उसे याद कर रहे थे। जब ईश्वर को याद करते करते हमारी आंखें भर आए तो समझना कि उस क्षण साधना हो रही है। साधना का यह अर्थ नहीं है कि झाड़वा हारे આપણે ઊંધા લટકાઈ જઈ। विजय, साधना का अर्थ है कि उस परमात्मा को याद करके हमारी आंखें भर आए। बेटा, बोले भरत जी आए हैं, कोई साथ में है। तत्काल सभा क्या बुलाना, सभा वहीं थी। तुरंत सब इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते पूरी अयोध्या में खबर पहुंच गई, क्योंकि कोई नहीं सोया था। पूरा राजमहल भर गया। भरत जी ने पूरी बात सुनाई कि ऐसा हुआ। शत्रुघ्न ने कहा कि यदि आप आदेश करो तो मैं अभी चतुरंगिणी सेना लेकर निकलूं, देख लूं उस रावण को। तैयारी करो। कहते हैं कि उतनी देर में कैकेयी बोली, रुको। अभी वो कुछ बोले, उतने में मां कौशल्या बोली कि बेटा जल्दी से खबर कर लंका और कह देना मेरे राघव को कि यदि अयोध्या वापस आना हो तो लखन को साथ लेकर आए, अन्यथा कभी न आए। कैकेयी ने कहा, बोले मां सुनो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न बोले हां मां, ला धनुष बाण दे। मैं दशरथ पत्नी हूं, छत्राणी हूं, देखती हूं कि मेरे बाण से रावण कैसे बचता है। बैठे बैठे प्रत्यंचा चढ़ी, तीर छूटा और सीधा लंका की ओर। लखन को गोद में लिया है प्रभु श्री राम ने। विरह की लीला चल रही है प्रभु श्री राम की। आंसू पोंछते हुए देखा तो मां कैकेयी का तीर जा रहा है। राम समझ गए कि खबर पहुंच गई है, यदि इसको रोका न जाए तो अनर्थ हो जाएगा। तुरंत प्रभु श्री राम ने कहा, मां कहां जा रही हो? राम के मुंह से मां शब्द सुनते ही वो तीर रुका। उसमें से कैकेयी की आवाज आई, बेटा मैं नहीं छोड़ूं। पूरे राक्षस कुल समेत इसी समय लंकापति का संहार होगा। तब भगवान राम ने
मां कैकेयी को कहा कि मां, एक इतना छोटा सा यश भी तो इस बालक को नहीं लेने देगी? ये मेरा काम है। तेरा बेटा कल समरांगण में जाएगा और राक्षस कुल समेत रावण का विनाश होगा। तब मां कैकेयी बोले बेटा, हम रघुकुल के, हमारा दिया हुआ वचन लौटता नहीं है, इसलिए तो तू यहां है, तेरे पिताजी नहीं है। क्योंकि हम जो वचन दे, प्राण जाए पर वचन न जाई। और एक बार रघुवंशी का तीर कमान से छूट गया, फिर कभी लौटता नहीं है बेटा। प्रभु मुस्कुराए, बोले मां, मैं कहां कह रहा हूं कि आप वापस लौटिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आप मेरे तर्कस में रहे, मेरी पीठ के साथ रहे, क्योंकि कल मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। और मैं वचन देता हूं कि रावण का वध तो आप ही के बाण से होगा। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने रावण को मारने के लिए 30 बाणों का अनुसंधान किया और उसके साथ मां कैकेयी का आवाहन करके जब 31वां छोड़ा और रावण का वध हुआ, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की।